श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 नवंबर 2024 यानी मंगलवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की विनायक गणेश चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, यह वह विनायक गणेश चतुर्थी तिथि है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की मंगलवार विनायक गणेश चतुर्थी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार विनायक गणेश चतुर्थी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 5 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के विनायक गणेश चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के मंगलवार विनायक गणेश चतुर्थी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के मंगलवार विनायक गणेश चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस विनायक गणेश चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक हरी इलायची के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए
5 लौंग और 5 हरी इलायची की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार विनायक गणेश चतुर्थी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, विघ्नहर्ता गणेश जो हैं, भगवान गणपति से जब आप कुछ भी प्रार्थना करते हैं, वो आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर करते हैं और बहुत जल्दी आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। साथ ही साथ तो जो लोग चाहते हैं कि धन में वृद्धि हो, धन हमेशा आता रहे, घर में पैसा बढ़ता रहे, वो लोग तो विशेषकर हरी इलायची और लौंग का यह उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। तो लौंग शिविर शक्ति का स्वरूप होती है, भगवान गणपति को बहुत प्रिय है, और हरी इलायची जो होती है यह आपके शुक्र बुध को मजबूत करती है और मां लक्ष्मी की कृपा आपको सीधे सीधे दिलाती है। अब जो लोग चाहते हैं कि भाग्य जल्दी से जल्दी चमके, जो जीवन में चाहिए वो मिल जाए, वो लोग तो विशेषकर इस वर विनायक गणेश चतुर्थी पर यह 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय जरूर कर लें, क्योंकि इस दिन जो योग बन रहे हैं इसमें आप कोई भी उपाय करते हैं, आपका वह उपाय बहुत जल्दी सफल होता है और आपको अपने जीवन में आगे जाने में फिर ज्यादा देर नहीं लगती है। जो लोग व्यापारी हैं या नौकरी की तलाश में हैं या नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, वो तो विशेषकर भगवान गणपति का पूजन इस दिन जरूर करें, क्योंकि भगवान गणेश जो है ना, इनका जो दिन होता है वह बुधवार का होता है। और जो लोग अपनी कुंडली में बुध को मजबूत रखते हैं, भगवान गणेश को प्रसन्न रखते हैं, उन्हें कभी भी कारोबार में नौकरी में असफलता नहीं मिलती। वो लोग अपने जीवन में हर तरह के संघर्ष से बाहर निकलकर आ जाते हैं और नौकरी व्यापार उनका बहुत अच्छे से चलता है। इसी के साथ जो लोग कहते हैं कि कार्य में अड़चनें बहुत आती हैं, काम बिगड़ते बहुत हैं, बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है,
या फिर काम बन ही नहीं पाता है। आप जो करना चाहते हैं वह जीवन में नहीं कर पा रहे हैं, तो हमेशा आप यह लौंग और इलायची वाला उपाय गणेश चतुर्थी पर जरूर कर लें। अब कार्तिक का जो महीना होता है ना, यह विशेषकर लाभकारी होता है, धन को बढ़ाने के लिए और धन संपदा में वृद्धि करने के लिए। तो विनायक चतुर्थी के दिन यदि कोई भी व्यक्ति पूरी सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन के जितने भी दुख हैं वह बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, जीवन में लौट कर नहीं आते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि के साथ आर्थिक संपन्नता भी आती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। मतलब आप अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि हर जगह आपका मान सम्मान बढ़ता है, आपका नाम होता है। क्योंकि भगवान गणेश जो हैं यह प्रथम पूजनीय भी हैं और सबसे बुद्धिमान देवता भी भगवान गणेश ही हैं। और जिस व्यक्ति को भगवान गणपति का आशीर्वाद मिल जाता है इनकी कृपा मिल जाती है, उसकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, वो लोग भी विशेषकर यह उपाय जरूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय कैसे आपको करना है और कौन कौन सी चीजें आपको यहां पर लेनी है। सबसे पहले तो आपको 5 हरी इलायची लेनी है। हरी इलायची खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, 5 ही आपको लेनी है। लौंग, साबुत लौंग लेनी है। साबुत हरी इलायची लेनी है। इस चीज का पूरा आपको ध्यान रखना है। एक देसी घी का दीपक आपको तैयार करना है और अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। सबसे पहले भगवान गणेश के आगे घी का दीपक लगाएंगे। अब आपको क्या करना है कि जो हरी इलायची आपने ली है, वो हरी इलायची और 5 लौंग, ये भगवान गणेश के आगे आपको रखना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जीवन में आ रही बाधाएं हैं, संकट हैं, हे विघ्न हरता गणेश, आप उन्हें दूर कर देना। फिर आपको महादेव माता पार्वती का ध्यान करना है। मां पार्वती से जरूर प्रार्थना करनी है, क्योंकि भगवान गणेश जो है यह हमेशा मां पार्वती की सारी बातों को मानते हैं। फिर जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, धन चाहिए, कुछ और जीवन में चाहिए, ठीक है ना, जो भी आपकी मनोकामना है आपको यहां पर गणपति भगवान से कह देना है। और फिर वह जो हरी इलायची है, लौंग है, विनायक चतुर्थी वाले दिन ऐसे ही घर के मंदिर में आप रखा रहने देंगे कि मेरे धन को आप ही बढ़ाइए, मेरे धन पर जो भी संकट है उसे दूर करिए और कभी मेरे धन पर संकट ना आए, आपकी कृपा हमेशा मुझे मिलती रहे। ऐसी प्रार्थना कर लेना और इस उपाय को कर लेना। फिर देखना जीवन में कैसे धन आता है और कैसे धन की प्राप्ति होती है। और जीवन में आ रहे जितने भी संकट हैं, कष्ट हैं, बाधाएं हैं, कार्य में आ रही अड़चन है, सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाता है। धन, सुख, समृद्धि, वैभव, मान सम्मान आपको मिलता है। और हमेशा आप अपने जीवन में ऐसे काम करते हैं, जब आप देखेंगे कि हर जगह आपका नाम होता है, तो जरूर से इस उपाय को करें और मां लक्ष्मी आपके घर में हमेशा कृपा बरसाती है। जब भी आप हरी इलायची का कोई भी उपाय करते हैं, क्योंकि हरी हरी इलायची जो है यह महालक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है और धन को बढ़ाने का और धन को खींचने का काम करती है, तो इस उपाय को गणेश चतुर्थी पर जरूर करें। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है वह जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है, पीले रंग के पुष्प लेने हैं। कोई भी पीला फूल यहां पर आप ले सकते हैं। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है आपको गुड़। अब गुड़ का भोग आपको भगवान गणेश को लगाना है। पीले रंग के पुष्प उन्हें अर्पित करने हैं। रोली और अक्षत से उनका तिलक करना है। इतना उपाय अगर आप गणेश चतुर्थी पर करके भगवान गणेश से अपनी मनोकामना कह देते हैं, कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना हो, उसे पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। कुछ ही दिनों के अंदर आपकी बड़ी से बड़ी विश और बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। बाद में आपको उस गुड़ का क्या करना है, आप उस गुड़ को अपने घर में प्रसाद के रूप में बांटकर भी खा सकते हैं और गौ माता को भी आप वह गुड़ खिला सकते हैं। और जो पुष्प आपने अर्पित किए हैं वह आप किसी भी पेड़ पौधे में उनको डाल दें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि व्यापार में आपको लाभ दिलाएगा। नौकरी बहुत जल्दी लगेगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और हर क्षेत्र में, हर कार्य में सफलता आपको मिलकर रहेगी। देखिए, विनायक गणेश चतुर्थी के दिन यदि कोई भी व्यक्ति हरे चने का दान कर देता है
तो उसकी कुंडली में बुध की स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाती है, जिसके बाद कार्यों में आ रही जो अड़चनें होती हैं, जो व्यापार खराब हो रहा होता है, दुकान ग्राहक पर आते हैं, उसके बाद भी आपका धन नहीं बढ़ता है, या फिर आपकी दुकान पर ग्राहक ही आना बंद हो चुके हैं, मंदा आपके व्यापार में आ रहा है, तो विशेषकर आप विनायक गणेश चतुर्थी के दिन हरे चने का दान करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो व्यक्ति इस उपाय को विनायक गणेश चतुर्थी पर करता है, उसकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति तो मजबूत होती ही है, साथ ही साथ वह व्यक्ति भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त कर लेता है। तो जो लोग भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त कर लेते हैं, वह अपने जीवन में बहुत विशेष कार्य करके जीवन में बहुत ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए इस उपाय को बताया है ताकि सनातन धर्म के यह उपाय सभी जगह फैल सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन सभी को इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आप हमारे चैनल में जाकर बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। और बस इतना ही आपसे आग्रह है कि सभी के साथ उपायों को शेयर करें, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी परेशानी से परेशान जरूर है। शायद हमारी जरा सी मदद से उसका भाग्य जो है पूरी तरीके से बदल जाए। तो बस यही आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। माता एवं बहनों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।